हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग सब लोग? पिंक टॉक के सेशन में मैं अनुपमा, एसोसिएट डायरेक्टर पिंक टॉक, आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं क्षमा चाहूंगी, हम लोग अपने तयशुदा समय से थोड़ा लेट थे। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल के ज़माने में तकनीकी दिक्कतें होती रहती हैं, उस वजह से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और पिंक टॉक का ये सेशन हमारे लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत खास होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है बीके विधात्री दीदी। दीदी, ओम शांति। पिंकिश फाउंडेशन की तरफ से पिंक टॉक में आपका स्वागत है। कैसी हैं आप? बहुत अच्छे है, थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है दीदी फिर से आपको इस मंच पे पाके। और आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो है मैनेजिंग स्क्रीन टाइम एंड डिजिटल हैबिट्स इन किड्स ड्यूरिंग समर। इस पे हम बहुत अच्छी एक चर्चा करने वाले हैं और मुझे लगता है, और साथ ही साथ हमारे साथ जो दर्शक जुड़ेंगे उनको भी समझ में आएगा कि ये जो टॉपिक है आज के समय में कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है डिस्कस करना। जो हमारे साथ दर्शक नए जुड़ रहे हैं उनके लिए हम बताना चाहेंगे कि पिंकिश फाउंडेशन और ब्रह्म कुमारी दीदी जो है हमारे साथ, हम लोगों का जो साथ है ये कई सालों का सफर है। और हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि पिंक टॉक में हम कुछ नए सेशंस लेके आए, नए टॉपिक के ऊपर चर्चा करें, जिससे समाज में एक नए प्रकार की सकारात्मकता लाए। साथ ही साथ हम प्राणायाम और जो कैसे होता है मेडिटेशन, ये सारी चीजें भी बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ये जो हमारा साथ है, ईश्वर की कामना है कि ये हमेशा बनी रहे। तो दीदी, let's get back to our today's topic, very important, managing screen time and digital habits in kids during summer. So दीदी, अब जैसे अब ज्यादातर स्कूलों में अब गर्मी की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। ये वो समय होता है जब, अगर मैं अपने बचपन की बातें याद करूं तो हमारे लिए बड़ा ही एक्साइटमेंट हुआ करता था, क्योंकि हमें अपने नानी के घर, मामा के घर जाने का मौका मिलता था। तो ये समय है 1 महीने का समय, जब स्कूल की पढ़ाई से, होमवर्क से एकदम छुट्टी मिल जाएगी और हम लोग फुल फुल ऑन इस समय को एंजॉय करेंगे। आई थिंक दीदी का कुछ इशू हुआ है नेटवर्क का। वो मुझे मैं उम्मीद करती हूँ वो जल्दी ही ज्वाइन करेंगी हमें। तो तब तक अपने दर्शकों से मैं मुखातिब होती हूँ कि ये जो मैनेजिंग स्क्रीन टाइम एंड डिजिटल हैबिट्स इन किड्स ड्यूरिंग समर है, ये बहुत ही अच्छा आज हम इस विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। अभी जैसे मैं याद कर रही थी, अपने एक नॉस्टैल्जिया सी फीलिंग आती है जब हम देखते हैं कि सोचते हैं कि उस पुराने दिनों को, जब हम 90s किड्स, जो बहुत ही एक खूबसूरत सा शब्द है, हम पुराने समय में अपने बचपन में क्या करा करते थे। अपने नानी के घर, मामा के घर, मौसी के घर जाया करते थे और उस समय को बहुत एंजॉय करते थे। और ढेर सारे कजिन्स हुआ करते थे जिनके साथ हमारी मस्तियां चलती थी। और स्पेशली वो गर्मियों में बाहर चटाई डाल के बातें करना, लाइट नहीं हुआ करती थी तो लाइट का इशू था। दीदी हमारे साथ ज्वाइन कर लिया था दीदी ने। तो मैं अपने दर्शकों से दीदी बातें कर रही थी कि हमारे गर्मियों की छुट्टियां कैसे हुआ करती थी। जी, वापस आते हैं इस टॉपिक पे दीदी। तो आज जो गर्मियों की छुट्टियां, या छुट्टी की जरूरत भी नहीं है, आज तो सुबह से लेकर शाम तक हमारा एक दोस्त परमानेंट हो गया है, और वो है स्क्रीन। चाहे छोटी रूप में हो, चाहे बड़े रूप में हो। और इस एक दोस्त ने, भले ही ये हमेशा हमारे साथ रह सकता है, लेकिन इस एक ने बाकी हमारे सारे दोस्त कट ऑफ कर दिए। सिर्फ दोस्त ही नहीं, लेकिन हमारे सारे फैमिली मेंबर्स को भी इसने कट ऑफ कर दिया। आया ये किसी दोस्त या फैमिली मेंबर के थ्रू ही था, लेकिन आने के बाद इसने बाकी सबको बाय बाय कर दिया। और जब हम इसके साथ बहुत समय तक बैठते हैं और उसके बाद जब हम वापस इसको रखते हैं और अपना दूसरा काम शुरू करते हैं, तो हमें महसूस होता है कि हम कितने अकेले हैं। क्योंकि हमारा साथ देने वाला हमारे काम में और कोई नहीं। करेक्ट। तो इसलिए ये जो बदलाव आया है, ये जो चेंज आया है हमारे अंदर, इस एक स्क्रीन के आने से, एक 6x4 इंच की स्क्रीन, उसने हमारी पूरी दुनिया को उस डब्बे में ही केवल बांध के रख दिया है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ सभी बच्चों से और सभी दर्शकों से कि अगर आपको दुनिया को एक्सप्लोर करना है तो 6x4 इंच की स्क्रीन के थ्रू एक्सप्लोर नहीं कीजिए। हमें भगवान ने बहुत सुंदर आंखें दी है, बहुत सुंदर मन दिया है,
बहुत सुंदर हमें वो विचार दिए हैं जो लोगों को हमसे जोड़ के रखते हैं, और वो उनके द्वारा हम जब दुनिया को महसूस करते हैं, देखते हैं, तो उसका आनंद बहुत आता है। बिल्कुल सही बात कही दीदी। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि एक टाइम था, एक समय हुआ करता था जब हम अपने आसपास की घटनाओं को, होने वाले परिवर्तनों को, जो भी चीजें चलती थी उसको हम महसूस करते थे। जैसे आपने बोला, हमें जो ईश्वर ने ज्ञानेंद्रियां दी हुई हैं जिससे हम सारी चीजों को महसूस करते हैं, देख सकते हैं, उनका उपयोग अब हमें ऐसा नहीं लगता कि हम उन सारी ज्ञानेंद्रियों का जो उपयोग है वो केवल अपने इस मोबाइल में ही करने लगे हैं, या जो डिजिटल वर्ल्ड है हमारे चारों तरफ उसमें ही हम लोग पूरी तरीके से व्यस्त हो गए हैं। दीदी मेरी आवाज आप तक जा रही है? दीदी मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ जी। तो मतलब आप देख रहे हैं ना कि हमारा केवल मन, मस्तिष्क पूरा ही उस तक केवल उस मोबाइल में ही या डिजिटल की दुनिया में ही व्यस्त हो गया है। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? दुनिया तो अभी भी बहुत सुंदर है, दुनिया में अभी भी बहुत अच्छे अच्छे स्थान हैं जो हमने देखे नहीं होंगे, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनसे हम मिले नहीं होंगे। लेकिन ये बात आप कह सकते हैं कि सुबह उठने से लेकर के रात के सोने तक हमने अपनी हर एक्टिविटी के अंदर अपनी दुनिया को, बहुत बड़ी दुनिया को बहुत छोटा कर लिया है। हम कई बार ये कह भी देते हैं कि दुनिया हमारी जेब में है, क्योंकि उस दुनिया में हम बहुत कुछ जो देखना चाहते हैं उसकी फोटोग्राफ्स, उसकी सब चीजें हम जेब में, किसी को पेमेंट करना है तो सारा बैंक जेब में, कुछ भी लिखना पढ़ना है तो आज डायरी पेन की जरूरत नहीं, नोट्स मोबाइल के थ्रू जेब में। ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या हम इस बात को दोबारा अगर एक बार बोल के देखें और महसूस करके देखें, इतनी बड़ी दुनिया मेरी जेब में, तो क्या मैंने दुनिया को बहुत छोटा नहीं कर दिया अपने लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने दीदी इस चीज को समझाया। और बीइंग एन एडल्ट हम अपनी बात तो समझ सकते हैं कि हमारे लिए कहीं ना कहीं वो पहले लग्जरी हुआ करती थी और वो नेसेसिटी है। बट जब हम बात करते हैं बच्चों की, अब जो उनकी गर्मियों की छुट्टियां हैं, साथ ही साथ उनके पास एक भरपूर समय है जब वो एक खाली समय होगा जहाँ पे वो कुछ ऐसी जब उनके पास शायद करने के लिए कुछ नहीं होगा, तो वहां पे ये फोन बड़ा ही कारगर सिद्ध होता है। उनको लगता है, इवन पेरेंट्स को भी लगता है, जब भैया फोन से खेल ले कुछ देर, शांति बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो वो ये क्या कारण है कि वाई चिल्ड्रन आर सो मच इन्वॉल्व इन स्क्रीन रादर देन अदर एक्टिविटीज? होता क्या है कि हमारी मन की एक भाषा होती है, हमारे माइंड की एक लैंग्वेज होती है। अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, आप हिंदी इंग्लिश के शब्द यूज कर रहे हैं क्योंकि मैं हिंदी इंग्लिश समझती हूँ। अगर मैं कोई और भाषा समझने वाली होती तो फिर शायद होस्ट भी किसी और भाषा में बोल रहा होता, आप भी किसी और भाषा में बोल रहे होते, ऑडियंस भी हमारी उसी हिसाब से है, तभी हम ये भाषा बोल रहे हैं। ऐसे ही मन की भी एक भाषा होती है। मन की भाषा होती है कलर्स, म्यूजिक, ग्राफिक्स। मन की भाषा टेक्स्ट नहीं होती। तो क्योंकि हमें फोन के अंदर कलर्स दिखते हैं, ग्राफिक्स दिखता है, साउंड होती है, इमेजेस होती है, तो मन उसमें एंगेज इजीली हो जाता है और धीरे धीरे उस चीज का एडिक्ट भी बन जाता है फिर। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारा स्क्रीन टाइम कम हो, तो हमें जो बाकी एक्टिविटीज है उसको भी मन की भाषा में लाना होगा, और ये जिम्मेवारी हमारे अडल्ट्स की ज्यादा है कि वो अपने बच्चों को जो भी चीज सिखा रहे हैं उसको, पहले के समय में उनको मॉरल बातें बतानी होती थी तो कहानियां सुनाते थे। क्यों? क्योंकि कहानियों से बच्चे के मन में एक इमेज बनती है। भले आप उसे इमेज दिखा नहीं रहे, लेकिन आप जो सुना रहे हैं उससे उसका मन अपने आप इमेज क्रिएट कर रहा है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इतनी सी बात कहने के लिए हमने पूरी उसको कहानी का विजुअलाइजेशन क्रिएट कर दिया कि एक कछुआ था,
एक खरगोश था, वो दौड़े, फिर वो बीच में सो गया खरगोश, लास्ट में कछुआ चलते 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 पहुंच गया। तो बच्चे को वो इंटरेस्टिंग लगता था। तो हमारा जो टीचिंग स्टाइल है आज, तो कहीं ना कहीं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम करके, और हम अपने आप में इतना ज्यादा व्यस्त हो गए, बिजी हो गए, कंपटीशन में इतना ज्यादा अडल्ट चले गए कि उनके पास बच्चों को इस टेक्निक से सिखाने का टाइम ही नहीं बचा। इसलिए उन्होंने हाथ में वो फोन पकड़ा दिया जो उनको उनका ये सारा काम खुद करते, और अब बच्चे उसी चीज के आदी हो गए हैं। सो वी हैव टू ब्रिंग बैक दैट टीचिंग टेक्निक। आप म्यूट पे हैं। ये जो आपने टीचिंग टेक्निक, ये जो आपने बात बोली, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो हमारे साथ पेरेंट्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथ दीदी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पेरेंट फाउंडेशन में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो कि माताएं हैं, बहनें हैं, और हमेशा इस प्रकार की शिकायतें भी करती हैं बच्चों को इन्वॉल्व कैसे करें। इवन हमारे यहाँ पे समर कैंप की एक्टिविटीज भी हम लोग कंडक्ट कराते हैं। तो दीदी यहाँ पे बड़ा इम्पोर्टेंट है कि टीचिंग टेक्निक को वापस से अपनी लाइफ में लाना। बट यहाँ पे दीदी मेरा एक सवाल आपसे आता है कि जब हमारी दिनचर्या बड़ी व्यस्त है, यूजुअली आजकल मोस्टली तो उनके पास वो वाला समय ही नहीं मिल पाता कि बच्चों को उसमें एंगेज करें, या वो इतने एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं शाम तक आते आते या दिन में अपने काम में, कि वो समय बच्चों को नहीं दे पाते। यहाँ पे हाउ टू बैलेंस? So it becomes a vicious cycle. क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम ऐसा करते हैं, और फिर उसमें फंस करके फिर जो हमारा समय बचा कुचा होता है, उसमें हम बच्चों को डांटने में और उनके अटेंशन को वापस थोड़े समय के लिए अपने ऊपर लाने में फिर हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है कि मेरी बात सुनो, स्क्रीन छोड़ो, मैं जो कह रही हूँ सुनो, पढ़ो। उसमें फिर वापस टाइम वेस्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो वी कम वेयर फ्रॉम वेयर वी स्टार्ट, लैक ऑफ टाइम। तो हमें उस समय लगता है कि हम ये बच्चों को पकड़ा देंगे तो मेरा टाइम सेव हो जाएगा, लेकिन आगे चल के जब वो उसमें ही घुसे रहेंगे और मेरी बात पे अटेंशन नहीं देंगे तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ टाइम, क्वांटिटी ऑफ टाइम इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्वालिटी ऑफ टाइम इज इम्पोर्टेंट। जो थोड़ा सा भी समय मिल रहा है, आपके बच्चे के साथ आपका इंटरेक्शन ऐसा हो कि पूरे दिन भले आप बाहर थे, बच्चा भी अपने आप में बिजी था, स्कूल में, ट्यूशन पे, जहाँ पर भी, बट द चाइल्ड वेट्स कि वो आपसे मिलेगा और फिर उसे कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा, फिर उसे कुछ अच्छा जानने को मिलेगा, फिर से उसको कुछ ऐसा खाने को मिलेगा जो उसको बाहर कहीं नहीं मिलता। सो देयर इज नॉट वन वे, एक तरीका नहीं है जिसके आप बच्चे का अटेंशन ले सकते हैं, बहुत तरीके हैं। क्योंकि बच्चे अपना अटेंशन बहुत जल्दी किसी को भी दे देते हैं, और उस एज में उनके सामने स्क्रीन रख देना ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। घर में हमारे इतने लोग हैं, चलिए मदर वर्किंग है, फादर वर्किंग है, एक तो हमने जॉइंट फैमिलीज को भी कम कर दिया, और जॉइंट फैमिली हमारी कम क्यों हुई, उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, और एक फैक्टर स्क्रीन भी है। घर में बूढ़े दादा दादी बैठे होते हैं, लेकिन हमने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिया तो वो बूढ़े दादा दादी साइड में ही बैठे रहते हैं, जबकि उनके पास कितना कुछ है बच्चों की परवरिश करने के लिए। इतना सुंदर आपने दीदी ये चीज बोली, और यहीं पे हमारे भारतवर्ष में जो एकल परिवार और संयुक्त परिवार की बात आती है, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली, यहाँ पे जॉइंट फैमिली का रोल इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है। उनका एक्सपीरियंस, बच्चों के नाना नानी है, दादा दादी है, उनका छांव बना रहना बच्चों के ऊपर कितना जरूरी है, यहाँ पे ये चीजें समझ आती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे वो चीजें खत्म हो रही है, हम धीरे धीरे न्यूक्लियर फैमिली की जोन में ही बढ़ते जा रहे हैं। तो अगर उस सिचुएशन में भी आते हैं तो क्या स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं न्यू पेरेंट्स? जैसे मेरा बेटा ही इज स्कूल गोअर, अब मुझे वो 1 महीने का टेंशन हो रहा है कि वो 1 महीने में उसे कहाँ इन्वॉल्व रखूं, सो ही विल बी मोर busy in the activities as compared to screen, be it TV or be it mobile or be it digital world. तो क्या स्ट्रैटेजीज हम अपना सकते हैं? राइट, वेरी ट्रू। तो बच्चों को इस 1 महीना अच्छे से इन्वॉल्व करने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि हमें बच्चे के मन को इन्वॉल्व करना है इस तरीके से
कि उसका माइंड एनरिच भी हो और उसको किसी स्क्रीन की जरूरत ना पड़े, किसी स्क्रीन का मोहताज ना हो। तो जब भी हमारे हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट होते हैं, जिसमें से एक हार्मोन होता है डोपामाइन और एक हमारा हार्मोन होता है एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स आर हैप्पी हार्मोन्स और डोपामाइन हार्मोन जो होता है वो एक सरप्राइज एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है। जब भी आप एक सरप्राइज वाली सिचुएशन में आते हैं तो डोपामाइन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है और वो डोपामाइन हमारी पूरी बॉडी को इतना एक्साइटमेंट में ले आता है, तो हमें वो हर समय डोपामाइन चाहिए होता है। तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए सिर्फ मोबाइल ही नहीं, क्योंकि मोबाइल में हम जितनी बार आप देखेंगे आजकल क्या किया है सारे सोशल मीडिया लीडर्स ने, हर चीज को छोटा कर दिया। क्यों? ताकि डोपामाइन ज्यादा सीक्रेट हो। पहले बच्चे वीडियो देखते थे, मूवीज देखते थे, कार्टून्स देखते थे, आजकल बच्चे क्या देखते हैं? शॉर्ट्स, यस यस राइट। रील्स। तो वो जो 1 घंटा एक ही इंफॉर्मेशन देखते रहते थे, अब उससे हमारा अटेंशन स्पैन कम हो गया। जितनी छोटी छोटी इंफॉर्मेशन लेने का आपको आदत पड़ जाएगी, उतना ही आपका अटेंशन स्पैन छोटा हो जाएगा, क्योंकि मन को पता है इतने समय, इतना समय में इतनी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो वो उससे ज्यादा किसी चीज में एंगेज रहने के लिए उसकी आदत खत्म हो जाएगी। तो हमारा ब्रेन का अटेंशन स्पैन छोटा होता जा रहा है और इसीलिए मान लीजिए 10 सेकंड में अगर एक वीडियो चेंज हो जाती है शॉर्ट्स में अपने आप, तो हर 10 सेकंड बाद डोपामाइन सीक्रेट होगा कि अब नेक्स्ट क्या, अब नेक्स्ट क्या। और अगर 1 घंटे तक आप एक वीडियो देख रहे हैं तो एक ही बार डोपामाइन सीक्रेट हुआ, उसके बाद बीच में उस वीडियो में कहीं कोई सस्पेंस सीन आएगा तो बीच बीच में, अदरवाइज यहाँ तो हर 10 सेकंड में डोपामाइन। और फिर ब्रेन को वो जल्दी 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 डोपामाइन लेने की आदत पड़ जाती है। तो इसके लिए बच्चों को, आपको बच्चों का डोपामाइन जो है उसको आपको सेटिस्फाई करना है। आप बच्चों को सुबह से लेकर के शाम तक उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज सेट कर लीजिए, जैसे आज सुबह उठ करके आपको कोई क्रिएटिव, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। एक दिन आप आंखें बंद करके शावर लीजिए, इट विल बी न्यू फॉर यू। क्योंकि अब आप आंखें बंद करके साबुन कहाँ रखा है, नल कहाँ रखा है, ऑब्वियसली थोड़ा सेफली आप स्लिप ना हो जाए बाथरूम में, लेकिन आंखें बंद करके अपने बाल कोम कीजिए। सो जिन चीजों के आप यूज्ड टू है, इफ यू ट्राई डूइंग देम डिफरेंटली, यू आर गिविंग दैट डोपामाइन टू योर ब्रेन। तो उनको जो चीज करने की आदत लग गई है, उससे हटके उन्हें कोई नई चीज देंगे which is challenging for them, they will love doing it. Children love doing it. आप देखेंगे छोटे बच्चे के हाथ में आप मोबाइल पकड़ा दीजिए, उसको शुरू में मोबाइल ऑपरेट करना नहीं आएगा, वो खोलने की कोशिश करेगा, उसको उसमें क्या है देखो, कुछ भी आप देंगे वो उसको इधर उधर घुमा करके देखेगा। सो बच्चों को ये सरप्राइज, ये चैलेंज बहुत अच्छा लगता है। उनका ब्रेन जो है वो उस समय डोपामाइन चाहता है। तो आप बच्चों को अपने साथ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। किचन में बताइए, उनको बताइए देखो अगर तुमने पहचान लिया मुझे मूंग की दाल चाहिए, अगर तुमने पहचान लिया तो आज मैं तुमको ये बना के खिलाऊंगी। कोई भी छोटी छोटी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कीजिए। जो काम आप करते हैं उसमें उनसे भी करवाइए, इट इज समथिंग न्यू फॉर देम। तो हम जब ऐसे ही ट्राई टू कंबाइन 2 or more senses together, जैसे while you are sipping a cup of coffee, try also to concentrate on a music. So आपके multiple senses एक साथ engage हो रही हैं। This is what brain wants. These exercises are nowadays called neurotic exercises. Okay. इस तरह के बच्चों को अगर गेम्स करानी भी है, आउटडोर गेम्स के साथ साथ इन गेम्स का बच्चों को अगर घर बैठे बैठे, सारा दिन तो बाहर नहीं खेलेंगे, तो घर बैठे बैठे इस तरह की एक्टिविटीज, कुछ बच्चों को पजल्स, उनके कमरों में आप कुछ इस प्रकार के पजल्स लगा सकते हैं, चलते फिरते दे सॉल्व वन, दे घर से जाते हुए दे सॉल्व वन पजल, इस तरह से कुछ आप उनके लिए कर सकते हैं। और उनको बाहर जाने की आदत, बाहर जाने की आदत इन द सेंस दिन में एक बार अपने नीचे जाकर के फ्रेंड्स के साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है।
आज आपने साइकिलिंग की, कल आप बैडमिंटन खेलिए, फिर आप क्रिकेट खेलिए। गिव देम समथिंग न्यू ताकि वो बोर ना हो, क्योंकि जैसे ही वो बोर होना शुरू हो जाएंगे फिर से उनको वो शॉर्ट्स याद आएंगे, क्योंकि वो शॉर्ट्स उनको बोर होने देते नहीं हैं। उनके साथ कैंपिंग, उनकी छुट्टियां हैं तो ये हमको ध्यान रखना है। जैसे हमारी छुट्टियों में हमारे पेरेंट्स ने हमारा ध्यान रखा था, क्या आज उनकी छुट्टियों में हम उनका ऐसे ध्यान रख पा रहे हैं, या हम तो बहुत बिजी थे, वो जमाना दूसरा था, ये जमाना दूसरा है। बच्चों के कमरे की सेटिंग थोड़ी चेंज कर दीजिए छुट्टियों में, उनके स्टडी टेबल या वार्डरोब थोड़ा चेंज कर दीजिए, या उनको ही बोलिए कुछ न्यू सेटिंग करके दिखाएं। So anything that is new, that is different, will appeal them. क्योंकि कोई आप हॉबी क्लासेस इस समय लगा सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं सुबह से लेकर शाम तक कई बार बच्चे हॉबी क्लासेस में ही भागते रहते हैं, दे आर सो स्ट्रेस्ड आउट शाम तक। तो रेगुलर उनके स्कूल डेज के समय के बजाय ये जो 1-2 महीने हैं, इसमें जी भर के आप उनकी हॉबी क्लासेस कराइए, एंड रेस्ट ऑफ द टाइम लेट द चाइल्ड बी फ्री। उसको अपने पढ़ाई में, अपने फ्रेंड्स में आप करने दीजिए, ज्यादा इन्वॉल्व। इस समय पे आप उनकी हॉबी क्लासेस लगा दीजिए। एंड ऑल्सो व्हाट प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इज आवर फूड। जैसा हमारा भोजन होता है वैसा ही हमारी मन की स्थिति हो जाती है। कहते हैं जैसा है मन, जैसा है अन्न वैसा होगा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। तो इसलिए अगर हमने फूड के अंदर हेल्दी फूड, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, राइट, कोई सैचुरेटेड फैट्स ज्यादा नहीं, तला हुआ खाना, ये वंस इन अ व्हाइल इट इज ओके, लेकिन थोड़ा हम भी कुछ रेसिपीज देखें कि इस तरह का भोजन टेस्टी तरीके से बच्चों को कैसे कराएं। सो जब हमारा भोजन बहुत लाइट होता है तो माइंड में फ्री एनर्जी बहुत रहती है, and you don't want to sit there, you want to use this energy, you want to go out and play something. जब लेथार्जी वाला भोजन होता है, सुस्ती आती रहती है, कौन जाएगा कौन करेगा, बस बैठे ही ठीक है, तो बैठे बैठे बहुत इजीली हाथ चला जाता है मोबाइल की। एब्सोल्युटली, आई थिंक बहुत करेक्टली आपने चीजों के बोला दीदी। ये जो आपने दीदी बातें बताई ना, ये अगर मैं कोरिलेट कर पाऊँ तो केवल बच्चों के साथ ही नहीं, इवन एडल्ट्स आर आल्सो इन्वॉल्व्ड इन सो मच इन स्क्रीन टाइम, सो मच इन डिजिटल वर्ल्ड। और दीदी जो प्रॉब्लम यहाँ पे, अगर मैं इफ आई एम कनेक्टिंग द डॉट्स करेक्टली, हम खुद एफर्ट्स नहीं लेना चाहते हैं कई बार। मेरे साथ कई सारे दर्शक भी जुड़ रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपसे भी अपने कमेंट्स शेयर करें, अपने व्यूज शेयर करें, और अगर कोई सवाल होता है आज के टॉपिक से रिलेटेड जरूर दीदी से पूछे। मैं कोशिश करूंगी दीदी के साथ के सामने वो सवाल रखने की, कि हम भी एफर्ट्स में कमी रखते हैं, क्योंकि हमारे पास एक इजीली चीजें अवेलेबल है कि वो अब अगर हमारे जब हम बच्चे थे तो मोबाइल का उतना एक्सेसिबिलिटी था ही नहीं, तो हमारे पेरेंट्स ने कोशिश की कि दूसरी चीजों को करा जाए। अब हमें लगता है जब स्क्रीन अवेलेबल है या मोबाइल है जिसमें बच्चा एंगेज हो सकता है, तो क्यों एफर्ट ले। हमें भी कहीं ना कहीं एफर्ट्स को डालने की जरूरत पड़ सकती है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट मेरे हिसाब से निकल के आ रही है कि जो आपने बोला नई चीजें करो, वी नीड टू बी मोर क्रिएटिव इन टर्म्स ऑफ engaging engaging children in different type of activities। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और मैं अनुरोध करूंगी सारे दर्शकों से कि आप जरूर कोशिश करिए कि आप ये बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करें और नई नई चीजों में इन्वॉल्व करें, बी क्रिएटिव। एक यहाँ पे दीदी मैं कमेंट लेना चाहूंगी, भावना जी लिखती हैं फेसबुक से कि ओम शांति मैडम, रील्स एंड शॉर्ट्स देखने के बाद ये पता चलता है कि हमने कोई नॉलेज नहीं ली, सिर्फ टाइम ही वेस्ट किया है। कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में पेरेंट्स जब बिजी होते हैं तब बच्चों को एंगेज रखने के लिए मोबाइल दे देते हैं, तो क्या पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं निकाल पाना उनके एडिक्शन और हेल्थ के ज्यादा इम्पोर्टेंट है? वो एक उनका एक सवाल है। देखिए, डोपामाइन और लर्निंग ये दोनों ऑपोजिट डिमांड करते हैं। लर्निंग डिमांड करती है फोकस, अटेंशन, और डोपामाइन को चाहिए जल्दी जल्दी चेंज, सरप्राइज एलिमेंट।
सो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं काम कर सकती. You have to compromise with one thing or the other. You can make your learning, the way you learn, very interesting. ताकि आपका dopamine भी satisfy हो. But with dopamine satisfaction, you cannot go with focused learning. और जो दूसरी बात कही कि पेरेंट्स को, yes definitely पेरेंट्स को ये चीज पहले अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है. See, easy accessibility and affordability increases the cases of addiction. मैं टीवी अफोर्ड कर सकती हूँ और रिमोट हमेशा मेरे सामने रहता है, तो चांसेस है कि मैं बैठूंगी और सीधा टीवी ऑन करूंगी. मैं मोबाइल फोन अफोर्ड कर सकती हूँ और हमेशा वो मेरी आंखों के सामने रहता है. तो जिन चीजों में आप बच्चों को ज्यादा एंगेज करना चाहते हैं, मेक श्योर वो बच्चों को दिखाई दे, वो बच्चों के सामने हो. और उनमें से आप भी हैं जो हमेशा बच्चों के सामने हैं. तो अगर वो आपको कुछ करते हुए देख रहे हैं तो वही चीज वो पिक करेंगे. जैसे मैंने कहा वेकेशंस आ रहे हैं, सो आप बच्चों को क्रिएटिव चीजों में एंगेज करना चाहते हैं. अगर आपने बच्चे की म्यूजिक क्लास लगाई है, उसके रूम में आप ऐसे एलिमेंट्स जोड़ दीजिए जो उसको बार बार याद दिलाएं कि उसको म्यूजिक क्लास जाना है. अगर आपने बच्चे को कुछ भी ऐसे करवा रहे हैं एक्टिविटीज, जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं बच्चा सुबह सुबह उठ करके जॉगिंग करने जाए, तो मेक श्योर जहाँ बच्चा सोया हुआ है, जैसे वो नीचे पाँव रखेगा सीधे शूज पे पाँव रखेगा, उसके स्लीपर्स हटा करके शूज रख दीजिए. तो जैसे ही वो उतरेगा उसको शूज दिखेंगे तो उसको जॉगिंग याद आएगी. सो उन चीज को हम कहते हैं क्यूज. एवरी हैबिट हैज 4 स्टेजेस. आज जो हमारी हैबिट बनी है वो ऐसे नहीं बनी. दिस इज साइंस बिहाइंड इट. इट हैज 4 स्टेजेस. द फर्स्ट स्टेज इज क्यू. क्यू का मतलब है ट्रिगर, जो मेरे माइंड को कहता है कि हाँ ये मुझे करना है. दूसरा है क्रेविंग. यू स्टार्ट क्रेविंग फॉर दैट. थर्ड है रिस्पॉन्स, जो आप उस क्यू के साथ करते हैं, योर रिएक्शन. एंड लास्ट इज रिवॉर्ड. फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस से घर आते हैं, क्यों है कि टीवी चल रहा था घर में ऑलरेडी और रिमोट आपके सामने रखा हुआ था सेंटर टेबल पे. आप सीधा आए और आप बैठ गए, और वो था क्यू कि जो चीज आप करते हैं उसके लिए सब ट्रिगर्स पहले से ही आपकी आंखों के सामने हैं. देन क्रेविंग. अच्छा, इस समय पर ये शो आ रहा होगा, आई वांट टू वॉच इट. सो बिकॉज यू हैड द क्रू, आपको क्रेविंग याद भी आई और उस क्रेविंग ने आपसे फिर चैनल चेंज करवाया, तो ये आपका रिस्पॉन्स रहा और आपने अपना मनपसंद टीवी शो देखा, आप हंसे, आप एंटरटेन हुए. दिस इज द रिवॉर्ड. और क्योंकि ये रिवॉर्ड आपको अच्छा लगा, इससे आप ग्लूड हो गए, तो अगली बार फिर उस क्यू की ओर आपका ध्यान जाएगा, सेम क्रेविंग और सेम रिस्पॉन्स होगा. तो इफ यू वांट टू डिसओन अ हैबिट, अगर आपको कोई अपनी हैबिट बदलनी है, उसके क्यू को आप अपने से दूर कर दीजिए. मेक श्योर योर एनवायरनमेंट डज नॉट शो यू दैट ट्रिगर. और अगर कोई हैबिट आपको इनकलकेट करनी है, तो भी मेक श्योर उसका क्यू ज्यादा विजिबल हो. जैसे अगर आप ऑफिस से आ रहे हैं, आप चाहते हैं कि ऑफिस से आते ही टीवी के सामने बैठ जाते हैं, बहुत टाइम चला जाता है, फैमिली के लिए टाइम ही नहीं बचता, तो बोल के जाइए अपने फैमिली मेंबर्स को कि जब मैं आऊं उसके पहले टीवी बंद कर दो और रिमोट कहीं छुपा दो. So the queue has gone invisible. और टीवी बंद है, बाकी सब लोग भी आपको दिख रहे होंगे, सो आपका ध्यान अपने आप लोगों की तरफ जाएगा, उनसे बात करने पर जाएगा. दीदी एक यहाँ पे, या प्लीज कंटिन्यू. So make the queue more obvious, जो आप करना चाहते हैं. Make the craving more attractive. मान लीजिए अब आप वॉकिंग करना चाहते हैं, तो आप सोने से पहले भी अपने स्पोर्ट शूज ऐसी जगह पे रख दीजिए कि उठते ही आपकी आंख उसके ऊपर पड़े. एंड मेक द क्रेविंग मोर अट्रैक्टिव. अगर आपके शूज कंफर्टेबल नहीं है, गेट अ कंफर्टेबल शू, ताकि वो क्रेविंग उसको पहनना वो आपको कंफर्टेबल लगे. मेक द रिस्पॉन्स वेरी इजी. कैसे? किसी फ्रेंड को बोलिए कि चलो साथ में वॉकिंग करते चलिए, और वॉकिंग करने के बाद वॉकिंग करते करते वो जगह देख करके आएंगे. सो वो रिस्पॉन्स भी बहुत अट्रैक्टिव है और इजी है. एंड देन द रिवॉर्ड इज फुलफिलिंग.
वेरी वेल सेड दीदी। और ये जो है क्यू देना, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि आउट ऑफ साइट इज आउट ऑफ माइंड। तो जो दिखती नहीं ये चीजें वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग से हटती चली जाती है। बिल्कुल। तो दीदी यहाँ पे एक सवाल आता है, स्क्रीन टाइम हम इतनी बातें समझ रहे, स्क्रीन टाइम इज इट्स नॉट गुड फॉर किड्स और ये उनको एडवर्सली इफेक्ट करती है। तो क्या एकदम ही हमें टीवी पर और डिजिटल स्क्रीन जो डिजिटल चीजें हैं या मोबाइल है उसको एकदम लगाम लगा देना चाहिए कि नहीं, वो स्ट्रिक्टली नो ऐसा है, या हम उसका एक रैशनल करके यूटिलाइज करा सकते हैं बच्चों से? राइट, अपने लिए टाइम फिक्स करें, अपनी पूरी रूटीन में उसको भी टाइम दें, ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर आपने कोई भी चीज जबरदस्ती या जिद करके किया तो वो जिद और डिटर्मिनेशन में अंतर है। आपको डिटर्मिनेशन के साथ काम करना है, जिद के साथ नहीं। क्योंकि जब हम जिद करते हैं किसी चीज की तो वो चीज ज्यादा हमें अपनी ओर खींचती है, तो इसलिए डिटर्मिनेशन होना चाहिए। मान लीजिए आपको कुछ काम करते करते मोबाइल याद आ गया, तो आपने अगर पूरी दिनचर्या में 1 घंटा 2 घंटा मोबाइल की तरह रखे हैं, ठीक है ये मेरा फ्री समय है, मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, मैं मोबाइल देख, मुझे 1 घंटा लगेगा जाने में वापस अपने घर, तो मैं उस समय पे मोबाइल देख लूंगी। तो अगर आपको किसी काम के बीच में मोबाइल याद आया, सो व्हाट विल यू टेल योर माइंड, दिस इज नॉट द राइट टाइम, इसका जो टाइम है उस समय पे मैं करूंगी, ठीक है ये मुझे देखना है, ये मेरे फ्रेंड ने मुझे व्हाट्सएप में वीडियो भेजा है, अभी नहीं, गाड़ी में बैठ के। सो यू इफ यू हैव अ शेड्यूल फिक्स्ड, अगर आपके पास शेड्यूल है, आपने उस चीज को भी समय दिया है, तो जब भी बीच बीच में वो थॉट्स आएंगे आप उसको उस टाइम के लिए रेफर कर दो। बिल्कुल दीदी, मतलब टाइम फिक्स करें। और इम्पोर्टेंट है कि डिसिप्लिन इज इम्पोर्टेंट टू फॉलो, कि हम किस नियम से किस प्रकार से पूरे दिन में डिजिटल स्क्रीन को या मोबाइल को यूज कर रहे हैं। जैसे कि वो एक चीज दीदी यूज किया जाता था कि मनी इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। बट अब ये अब मोबाइल के लिए होने लगी है। मुझे लगता है कि इफ वी आर यूटिलाइजिंग इट for the good cause, then it's okay. Otherwise, it can be harmful in terms of anything and everything. बिल्कुल सही बात है। सो यू हैव टू बी अ गुड मास्टर अनलेस इट विल बिकम अ गुड मास्टर। Yes, 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 yes. तो दीदी यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि बच्चों को आउटडोर एक्टिविटीज का आजकल चलन कम होता जा रहा है। बच्चे जाते हैं, इनफैक्ट लेकिन पहले के जमाने में अगर अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए, हम देखते थे कि मैदानों में बच्चों का ग्रुप झुंड मिलते थे जो एक साथ बैट बॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, और एक बहुत शोर मचता था। बट आजकल का जो समय चल रहा है, और खासकर महानगरों में जहाँ हम रह रहे हैं, ना तो वो बड़े मैदान रहे हैं, नहीं वो बच्चों के वो बड़े बड़े झुंड मिलते हैं जो कि दिल खोल के खेला करते थे। तो वो जो समय था बहुत ही अच्छा था, लेकिन अभी जो समय है इसमें हम अपने बच्चों को कैसे आउटडोर एक्टिविटी हुआ है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं इसमें उनको बाहर का एक्सपोजर आए, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसका वो उनको कैसे करा सकते हैं? हर देखिए हम पहले वाले समय को तो वापस नहीं लेके आ सकते। नहीं नहीं। पहले फैमिली भी बड़ी होती थी तो प्लेग्राउंड भी बड़े होते थे, फैमिली भी छोटी हो गई है तो प्लेग्राउंड भी छोटा हो गया है, हर चीज अभी परिवर्तन हुई है। तो पहले के समय को तो नहीं ला सकते, लेकिन वर्तमान समय में हम ये देख सकते हैं कि क्या बेस्ट हम कर सकते हैं। तो हर एक बच्चे के अंदर कोई ना कोई एक कला छुपी हुई होती है। ठीक है, पहले के बच्चे खेल-कूद में करते थे, आज इतना नहीं खेल-कूद बच्चे करना चाहते हैं, पर कुछ और करना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं वो हमें देखना है। कई बच्चे होते हैं, और ये भी हमें पहचानना है कि बच्चे का मतलब क्या है। बच्चे का मतलब इमेच्योर मन नहीं है, केवल इमेच्योर बॉडी है। वो भी एक आत्मा है जो पुराने जन्मों से कुछ संस्कार लेकर के आई है। अब एकदम से आकर के वो उस जीरो से लेवल से स्टार्ट नहीं करेगी। तो पेरेंट्स को ये अपने बच्चों में पहचानना है कि ये आत्मा मेरे पास आई है बच्चा बनके, ये कौन से संस्कार लेकर के आई है, इसका रुझान इस जीवन में किस चीज की ओर ज्यादा है। कई बच्चे होते हैं उनका रुझान म्यूजिक में होता है, कईयों का डांसिंग में, कईयों का पेंटिंग में, कईयों का कोडिंग में होता है, कईयों को गाड़ियों का शौक होता है,
क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी पास्ट लाइफ में उसी चीज को ज्यादा किया है, तो इसलिए उनके उस इंक्लिनेशन को देखते हुए उसी एक्टिविटी में मुझे उनको ज्यादा एंगेज करना है। तो हम पहले वाले जो हम करते थे अपने बचपन में, क्योंकि अब आप खुद अपने आप को देख लीजिए, हम अगर आज दिन में अपने 12 एक्टिव घंटों में से 10 घंटे मोबाइल लेके चलते हैं, और अगर आज मेरे को जन्म चेंज करना हो और कल मैं कहीं और जाके जन्म लूं, तो वो जो 10 घंटे फोन पकड़ने की मेरी आदत थी वो वहां भी तो काम आएगी ना। जब मैं इस जन्म में ही कहीं कुछ खेलती नहीं हूँ, तो मैं वहां जाकर के कैसे फुटबॉल और क्रिकेट खेलूंगी? तो हमें अपने बच्चों को ये पहचानना है कि ये जिस जहां से आए हैं, वहां से क्या संस्कार लेकर के आए हैं, उसी अनुसार मुझे यहाँ पे करना है। और ये काम ये बच्चा खुद भी नहीं जानता अपने बारे में, ये हम एज पेरेंट्स, एज टीचर्स उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी बात बताई दीदी आपने ये चीज कि हमें एक दिशा सूचक का काम करना चाहिए बच्चों के साथ, कि उनको वो दिशा दिखाएं जिससे उनका जीवन फले फले फूले बेसिकली। क्योंकि आजकल दीदी एक चीज मैं मुझे बता रहे थे कि कोडिंग कोडिंग हुआ और तमाम तरीके की, पहले जैसे कि डॉक्टर इंजीनियर की बात होती थी कि अगर कोई करियर ऑप्शन है, मैं थोड़ा सा इस बात पे बात करती हूँ कि अगर तो कभी भी बात होती थी कि भाई बच्चे को क्या बनना है, या तो वो डॉक्टर बनेगा बट या इंजीनियर बनेगा। बट अगर आज का समय हम देखें तो अब करियर अपॉर्चुनिटीज मल्टीपल जगह पे हो गई है। तो ये जो समय है जहाँ पे हम बच्चों को एक कच्ची मिट्टी से बने हुए हैं, ऐसा माना जाता है कि वो कच्ची मिट्टी के बने होते हैं, और हम कुम्हार का, माता पिता जो होते हैं कुम्हार का रूप लेके उनको उनके जीवन को एक मोल्ड देते हैं, उनको एक सुंदर बर्तन की आकृति देते हैं। तो ये भी है कि जो स्क्रीन टाइम भी है, या जितना उसका बच्चे को अगर झुकाव है, रुझान है, उस तरफ उसको अगर मोल्ड किया जाए तो हो सकता है कि वो अपना पैशन पहचान पाए। क्योंकि हमारी तो आधी जिंदगी, मैक्सिमम जो हमारी जनता होती है, हमें तो आधी जिंदगी समझ नहीं आता कि हम करना क्या चाहते हैं लाइफ में, क्या पैशन है। तो पैशन को ना पहचानते हुए एक करियर को पकड़ लेते हैं और उसमें आगे बढ़ते रहते हैं। बट अगर वहाँ पे अगर पेरेंट्स एक तरह मेंटरशिप करे, वहाँ पे मेंटर का काम करे अपने बच्चों के लिए, कि उनका वाकई में वेयर एग्जैक्टली दे आर पैशनेट फॉर, और उसको वो दिशा दिखा दे, तो क्या बच्चे का ग्रोथ लीप्स एंड बाउंड्स में नहीं होगा? बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसा ही होना भी चाहिए। अभी हमारे पास यहाँ पे कैंपस में फैमिलीज के प्रोग्राम्स होते हैं, फैमिलीज आती हैं। अभी लास्ट वीकेंड ही एक फैमिली आई, उसके अंदर जो उनकी बेटी थी वो अभी तो अपने वो शी इज वर्किंग नाउ, लेकिन वो अपना बचपन का शेयर कर रही थी। शी हैज डन कोर्स इन फैशन डिजाइनिंग एंड शी इज वेरी गुड एट इट। लेकिन वो बताती है कि बचपन में कैसे उसको हमेशा उसकी बड़ी सिस्टर जो पढ़ाई में अच्छी थी उसके साथ कंपेयर करते थे। जिस क्लास से उसकी बड़ी बहन निकलती थी उसी क्लास में ही एंटर करती थी, और दोनों बच्चों के अपने संस्कारों में बहुत डिफरेंस था। एक बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छी, तो वही एक्सपेक्टेशन इस बच्चे से भी थी जो कि बिल्कुल ऑपोजिट थी। उसका मन क्रिएटिविटी में, आर्ट्स में लगता था, लेकिन जबरदस्ती उसको जो है वो पढ़ाई के लिए फोर्स करते रहे, और जब बाद में जाकर के उसको लिबर्टी मिली अपने पसंद का कोर्स चूज करने की, शी वेंट इनटू फैशन डिजाइनिंग एंड शी वाज वेरी गुड एट इट। तो आज हम देखते हैं, हम एज पेरेंट्स खुद हम धोनी को एडमायर करते हैं, हम इसको एडमायर करते हैं, क्यों? उन्होंने वही तो नहीं किया जो हम करने लग गए थे। लेकिन दूसरे प्रोफेशंस में भी जो है उनको भी हम एडमायर करते हैं। सो वी हैव टू एक्सेप्ट एंड अप्रिशिएट कि मेरा बच्चा भी कल को जाकर के एक सचिन, एक धोनी, एक कोई फैशन डिजाइनर, एक कोई सिंगर बन सकता है, और उसको भी समाज में वही रिस्पेक्ट मिल सकती है। और उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो खुश रहेगा अपनी लाइफ के अंदर। जो बेसिक एजुकेशन है वो सबको हमें लेनी चाहिए, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आप कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन जो एक एजुकेशन होती है वो आपको फिर भी हर जगह काम आएगी। लेकिन बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर करियर ऑप्शन में ही ढालने के लिए हम फोर्स नहीं कर सकते। बच्चे कच्ची मिट्टी है, लेकिन इतनी भी कच्ची नहीं है क्योंकि वो अपने संस्कार, अपना इंक्लिनेशन लेकर के आएंगे। एटलीस्ट मिट्टी भी तो अलग अलग प्रकार की होती है, भले कच्ची ही सही, लेकिन मिट्टी, हर मिट्टी का आप घड़ा नहीं बना सकते, हर मिट्टी का आप स्टेचू नहीं बना सकते।
स्टेचू वाली मिट्टी का स्टेचू बनाएंगे, फिर उसको शेप दे सकते हैं। तो कुछ ही चीज हमारे हाथ में है, उसको हम बेस्ट करें, और जो चीज हमें ऑलरेडी मिली है उसको देखते हुए फिर उस चीज को हम ढालें एज पेरेंट्स। बिल्कुल दीदी, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब बच्चा क्या करना चाहता है, उसकी स्वाभाविक रुचि को, नेचुरल इंस्टिंक्ट को समझते हुए आगे बढ़ना बहुत जरूरी होता है। बीइंग ए पेरेंट्स, मुझे लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बात है जो हम जितनी जल्दी समझ सके उतना ही अच्छा है। और कोई उनके ऊपर कोई खास प्रेशर ना देके, उनके ऊपर अपनी बातें ना थोप के, वो क्या करना चाहते हैं, क्योंकि वो आखिर अल्टीमेटली लाइफ उनको लीड करनी है, दे शुड बी हैप्पी विद देयर लाइफ। उसके लिए हमें अभी एफर्ट लेने की बहुत जरूरत है। दीदी, यहाँ पे एक और पॉइंट आता है कि हम स्क्रीन टाइम की बात कर रहे हैं, मैनेज करने की, डिजिटल हैबिट्स को मैनेज करने की। एक पॉइंट आता है कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश बच्चा बहुत ज्यादा, उसको स्क्रीन का एडिक्शन है, स्क्रीन एडिक्शन है, तो ये उसको कैसे इम्पैक्ट करता है, ये जानना भी सारे हमारे दर्शकों के लिए बहुत जरूरी है कि हाउ एग्जैक्टली स्क्रीन टाइम इज अफेक्टिंग द किड। तो स्क्रीन टाइम से देखिए क्या क्या हो रहा है, राइट। सबसे पहली बात तो हम स्क्रीन देख रहे हैं आंखों से, तो सबसे पहला जो असर आता है उसका मेरी आंखों पे आता है। हमारी स्क्रीन से जो ब्लू लाइट एमिट होती है, भले ही आप अपनी स्क्रीन को डार्क मोड में रखें, डार्क मोड में रखते हैं तो वो लाइट कम हो जाती है, लेकिन फिर भी एक जो उसकी स्क्रीन की लाइट निकल रही है, और क्योंकि मेरा डोपामाइन बढ़ रहा है तो मेरा अटेंशन ज्यादा चाहिए, एंड अटेंशन ज्यादा चाहिए इसलिए मेरी आंखें, उसका झपकना कम हो जाता है। अभी समर्स आ रहे हैं, समर्स में वैसे भी ड्राइनेस होती है आईज के अंदर, एंड व्हेन यू आर नॉट ब्लिंकिंग मच योर आईज गेट स्ट्रेन्ड। जैसे आपका हाथ है, अगर आप हाथ में कोई चीज पकड़े रहे लंबे समय तक तो हाथ की मसल सूखती है ना, ऐसे आंखें भी अगर किसी एक ही चीज को एक तक देखती रहे तो आंखों की भी मसल्स वीक होती हैं। सो हमारी आईज में पुअर विजन आ, जो छोटे छोटे बच्चों को चश्मा है, हमारे समय पे हमको बहुत बाद में जाकर के चश्मा आया, लेकिन अब छोटे छोटे बच्चों को, 4-4 साल के बच्चों को मोटे मोटे चश्मे हैं। क्यों? क्योंकि जिस समय उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए था, उस समय उनकी मसल्स वीक बनने लगी। सो एक तो ये स्क्रीन टाइम से अंत होता है। दूसरा, जो नाइट, रात को हम लोग मोबाइल देखते हैं, बच्चों के होते रात को मोबाइल देख रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हैं, मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कोई भी चीज हो, स्क्रीन देख रहे हैं, तो हमारे ब्रेन में एक केमिकल सिक्रीट होता है व्हिच इज कॉल्ड मेलाटोनिन। दिस इज अ स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन। तो जैसे ही हम अपने आप को स्लीप के लिए तैयार करते हैं, हम लाइट्स डिम करते हैं, हम फ्रेश क्लोथ्स पहन लेते हैं सोने के लिए ताकि फ्रेश हमको महसूस हो, और हम जो है वो मतलब सब कुछ, जैसे हम रात को सोने के लिए तैयार करते हैं, बिस्तर पर लेटते हैं तो हमारी स्पाइन जो है वो सीधी हो जाती है। ये सारे सिग्नल्स ब्रेन को पहुंचने का तरीका है। ये सारी चीजें ब्रेन को बताने लगती है। हम ब्रश करते हैं तो ब्रेन समझना शुरू कर देता है कि हमें सोने की तैयारी हो रही है, तो वो मेलाटोनिन सीक्रेट करना शुरू कर देता है, और जब हम बेड पे लेटते हैं मेलाटोनिन का जो क्वांटिटी है वो हमारे ब्लड में बढ़ती है, और वो स्लीप इंड्यूसिंग हार्मोन है, वो हमारी सारी एक्टिविटीज को स्लो डाउन करता है ताकि हम लोग अच्छे से सो पाए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मेलाटोनिन सीक्रेट कर रहा है, लेकिन सामने हमने ले आई स्क्रीन। अब स्क्रीन के तरफ हमारा जो फोकस है वो ब्रेन को ऑपोजिट सिग्नल दे रहा है, नहीं सोना नहीं है, तो फोकस करना है मुझे। सो नाउ द ब्रेन इज गेटिंग कंफ्यूज्ड कि बाकी सब कुछ तो सोने के लिए किया, लेकिन अब ये चीज, ये शायद सोना नहीं चाहती, तो मैं क्या करूं। सो मेलाटोनिन साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, वो सीक्रेट नहीं हो पाता है। तो मोबाइल तो आपने एक झटके से रख दिया, लेकिन अब वो जो आपकी स्लीप साइकिल थी वो डिस्टर्ब हो गई। अब 1 घंटे तक आपको नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी तो आप क्या करेंगे, नींद तो आनी नहीं, चलो फिर से मोबाइल। सो इट इज हिंडरिंग आवर स्लीप, एंड स्लीप इज कनेक्टेड विद क्लेंजिंग ऑफ द बॉडी। सारे दिन हमारी बॉडी हमें इतना सपोर्ट करती है, रात का समय होता है जब हम उस बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स छोड़ दें ताकि वो अपने आप को हील कर सके, वेयर एंड टेयर कर सके, सारे जो टॉक्सिन्स अक्यूमुलेट हो चुके हैं हमारी किडनीज में, लिवर्स में, गट में, हर जगह पर,
हार्ट में, लंग्स में, वो सारे के सारे रात को, क्योंकि अब उसको पता है कि अब उसको कोई एक्टिविटी हमारी सपोर्ट नहीं करनी, सो दिस इज इट्स रिपेयरिंग टाइम। और क्योंकि हमने स्लीप ढंग से नहीं की तो वो रिपेयरिंग उसकी अच्छे से नहीं हो पाती। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग हम उठते हैं, वी आर नॉट मेंटली फ्रेश, आवर बॉडी इज नॉट प्रिपेयर्ड, वो हमें सिग्नल ही नहीं देती कि हाँ अभी उठो, मैं तैयार हूँ। तो फिर वो लेजीनेस से शुरू होता है, और फिर वो लेजीनेस पूरे दिन हमारी चलती है। और इसीलिए आज स्टोन्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, ये सब चीजें जो है वो आज हमारी बढ़ती जा रही है। स्पाइनल प्रॉब्लम्स, पोस्चर ठीक नहीं है, नई नई बीमारियां आ गई हैं, टेक्स्ट नेक, जब आप टेक्स्ट करते हैं तो आपकी गर्दन झुक जाती है, तो ये बार बार झुकी ही रहे गर्दन, उसका शेप ही वैसा होता जा रहा है, इट इज कॉल्ड टेक्स्ट नेक। ऐसे ही टेक्स्ट क्लॉ, कि हमारा क्लॉ जो है वो बार बार टेक्स्ट करते 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 उसका क्लॉ की जो नॉर्मल एक स्टिफनेस होती है उसकी वो चेंज होती जा रही है। हमारी एल्बोस, इन सब चीजों पर असर आना शुरू हो गया है, हमारे पोस्चर पे असर आना शुरू हो गया है। और एक चीज हम लोग करते हैं, अपने मोबाइल को अपने साथ कहीं भी जा रहे हैं साथ लेके जाते हैं वॉशरूम तक, एंड दैट्स द डर्टीएस्ट प्लेस वेयर यू गेट सो मेनी इन्फेक्शन। आपने वॉशरूम से बाहर निकल के हाथ तो धो लिए, डिड यू वॉश योर मोबाइल? यू कैन नॉट, सो व्हाट्स द पॉइंट? आपने हाथ धो करके फिर वही मोबाइल पकड़ लिया जो उसी इन्फेक्शन जोन में बहुत सारे इन्फेक्शन लिए हुए था, एंड देन यू पुट दैट फोन ऑन द टेबल। टेबल पे जैसे आप बैठते हैं खाने के लिए, जगह ढूंढते हैं, मोबाइल कहाँ रखूं? सो इट इज आल्सो स्प्रेडिंग इन्फेक्शंस। वेरी वेल सेड दीदी। अभी ना इसके ऊपर एक मीम ही आया था कि मोबाइल आजकल के जमाने में सबसे पवित्र वस्तु है, क्योंकि वो शमशान से लेके पूजा घर तक जाती है, या पूजा घर से लेके शमशान तक, लेकिन वो कभी अपवित्र नहीं होती। और वाकई में अगर आप देखें इसका कितना ज्यादा इम्पैक्ट है, वी आर एक्चुअली ट्रांसमिटिंग एंड वी आर कम्युनिकेटिंग बैक्टीरिया हियर एंड देयर। वन मोर थिंग दीदी, मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें ये दिखाया गया था कि कुछ लोगों के ऊपर रिसर्च हुई हु आर यूजिंग फोन्स कॉन्स्टेंटली, उनकी जो ये दोनों लैंग्वेज स्मॉल लिटिल फिंगर्स है, देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस इन द जो की बनावट है उसमें चेंजेस आ गए हैं। यहाँ पे उनके एक गैप सा आ गया है, यहाँ पे एक आर्क सा आ रहा है, जिस हाथ में वो मोबाइल ज्यादा यूज कर रहे हैं फॉर टेक्सटिंग, फॉर मैसेजिंग, फॉर सेल्फीज एंड वहाँ पे एक स्पेशली यहाँ एरिया पे वो आर्क सा हो रहा है। सो देयर फिंगर्स आर लिटिल बिट डिसलोकेटेड, व्हाट टू से, थोड़ा सा उसकी बनावट में ही, मतलब हम अपने पूरे शरीर की बनावट में फर्क डाल रहे हैं एक गैजेट को यूज करने के लिए। सो इट्स सो मच अलार्मिंग स्टेज इन आवर लाइफ। बिल्कुल। और आजकल बहुत सारी चीजें भी ऐसी हो रही हैं, जैसे सेल्फी एक्सीडेंट्स। सेल्फी लेते लेते, है ना, हमें पीछे दिखता नहीं है कहाँ पे है, हम सेल्फी लेते 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 फिर कहीं, हाँ ये भी आती हैं ये सारी खबरें। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है दीदी कि वही बात घूम के आती है कि हाउ मच वी आर डिसिप्लिन आवरसेल्फ एंड आवर किड्स टू यूज दिस फोन। टॉपिक हमारा है कि मैनेजिंग स्क्रीन टाइम एंड डिजिटल हैबिट्स इन किड्स ड्यूरिंग समर, बट ये इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल टॉपिक है कि एडल्ट्स भी बहुत इन्वॉल्व हैं इन सारी चीजों में, तो बच्चों के साथ बड़ों के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट आज का सेशन हो गया है अच्छा दीदी, यहाँ पे एक आजकल विपासना की भी बात आती है, विपासना करते हैं लोग, वो डिटॉक्सिफिकेशन फॉर 10 days. Does it really help to get away from digital world and detoxify yourself? See, whether it helps us or not, it is individual who decides. लेकिन जो टेक्निक हम उसमें यूज करते हैं कि हम 10 दिन तक बिल्कुल अपने आप को कट ऑफ कर लेते हैं, तो वो 10 दिन हम एक ट्रांसफॉर्मेशन का छोटा सा अनुभव, एक ट्रेलर देख सकते हैं, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन तब भी कायम रहे जब वापस मेरे हाथ में वो चीज आए, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसलिए हम भले ही हम उस चीज को करें ताकि हमें वो एटलीस्ट 10 दिन के लिए वो बेनिफिट महसूस हो, बट दैट बेनिफिट शुड बी कंटिन्यूड। तो इसलिए, और जो कि शायद हम नहीं कर सकते प्रैक्टिकल सिनेरियो में, जब वापस हम 10 दिन छुट्टी लेकर के आए हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम वापस से अपने एनवायरनमेंट में जाएंगे हमें फिर से वही सब चीजें
यूज करनी होगी। कई बार हमारा शौक है, कई चीजों की हमारी मजबूरी है, हमें यूज करनी है। सो देयर हैज टू बी अ वे, जब वो यूज करते हुए हम वो डिसिप्लिन फॉलो कर सकें। और उसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है राजयोग, क्योंकि राजयोग का मतलब यही है कि आप योग भी कर रहे हैं, लेकिन आप योग के साथ साथ अपने राजा भी हैं। कर्म करते समय आप राजा भी हैं, और कर्म करते समय आपका योग का डिसिप्लिन, योग एक डिसिप्लिन इंडिकेट करता है, और राज का मतलब है हाईएस्ट क्वालिटी। तो डिसिप्लिन के साथ हाईएस्ट क्वालिटी कर्म आप करते रहे। डिसिप्लिन है तो कर्म नहीं, और कर्म में आए तो डिसिप्लिन टूट गया, तो फिर दोनों का संगम नहीं है, वो राजयोग नहीं है। तो राजयोग हमें दोनों चीजों को बैलेंस करना सिखाता है। बिल्कुल। और दीदी ये टॉपिक ऐसा है जिसके ऊपर जितनी चर्चा की जाए उतने कम हो जाती है। ये ऐसा है कि टू वे हम लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं। इट्स वेरी वेरी नॉलेजेबल। आपने कुछ ऐसी चीजें बताई हैं, स्पेशली कि बच्चों के अंदर जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं, ये कितने इंपॉर्टेंट है, किस टाइम कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है होता है। और आयरनी इस बात की है कि एक आर्टिफिशियल चीज, एक मोबाइल, एक टीवी हमारी ह्यूमन बॉडी को कंट्रोल कर रही है। तो इट्स सो मच अलार्मिंग। हम ये ऐसा कहते हैं कि ये कलयुग है, तो मुझे लग रहा है कि जो कल पुर्जे जो है, ये कल पुर्जे ही तो है। एआई हुआ या ये जो है, तो वाकई में ये कलयुग कहीं अलग से नहीं आया है। इन कलपुर्जों ने ही इस कलयुग को बनाया है, जितना मुझे समझ में आता है, जिससे कि हमारी लाइफ कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हो रही है। बिल्कुल दीदी ये तो अब टॉपिक ऐसा है, बट समय अभाव है, बच हो गए हैं हम लोग, तो बातें करते करते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सेशन समाप्त करो उसके पहले हम एक क्विक अगर मेडिटेशन कर लेते हैं, जो कि बहुत जरूरी है हमारे लिए, पावर बूस्टर का काम करती है, तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर। तो आइए हम सब मिल करके थोड़ा सा अपने मन के मालिक बन के हमें अपने मन को कैसे चलाना है, और कैसे हमेशा अपने मन को हमें खुश रखना है, उसका एक छोटा सा हम अनुभव करके देखते हैं। तो हम सभी मेरे साथ इस यात्रा पर, इस अंदर की यात्रा पर चलेंगे। अंदर की यात्रा, जैसे बाहर की यात्रा के लिए हम जब ट्रैवल करते हैं तो हम नियम बनाते हैं ट्रैवल लाइट, ऐसे ही अंदर की यात्रा में भी ट्रैवल करने के लिए वही नियम फॉलो करना है, ट्रैवल लाइट। ट्रैवल लाइट करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को हम अलर्ट करके बैठेंगे, रिलैक्स्ड एंड अलर्ट। और जो भी बातें आपके मन में इस समय चल रही हैं, या जो भी एक्टिविटीज आपकी आंखों के सामने अभी चल रही हैं, थोड़ी देर के लिए उनको हम पॉज कर दें, और अपने मन को लाइट करने के लिए उसे प्रेजेंट में ले आए। प्रेजेंट में try to feel the temperature of the room. Focus on sounds that you are hearing. कैसे ये आवाज कानों के द्वारा मेरे मन में पहुंच रही है। धीरे धीरे महसूस करें कि जैसे बाहर की दुनिया इतनी इंटरेस्टिंग है, मेरे अंदर की दुनिया भी इतनी ही इंटरेस्टिंग है। अपने इस शरीर को देखिए, अंदर से ऊपर से शुरू करें। कैसे जो भी मेरा मन सोच रहा है, वो सिग्नल मेरे हर एक बॉडी पार्ट को मिल रहा है। अभी मेरा मन शांति का अनुभव कर रहा है, तो अनुभव करें कैसे आपके फेस के मसल्स भी रिलैक्स्ड हैं, हार्ट भी रिलैक्स्ड है, हाथ, स्टमक, पाँव, हर एक मसल कैसे रिलैक्स कर रही है। अब अपने मस्तक के बीचों बीच
एक सितारा दिखे, जैसे आसमान में रात के समय कई सितारे टिमटिमाते हैं, ऐसे ही एक सितारा मेरे मस्तक के बीचों बीच चमक रहा है। इस सितारे की एनर्जी मेरे पूरे बॉडी में फैल रही है। ये लाइट अंदर अंदर मेरे बॉडी को हील कर रही है। और अब ये लाइट धीरे धीरे बॉडी के बाहर भी फैल रही है। I am in an aura of light. अब महसूस करें कि ये लाइट उन तक पहुंच रही है जो मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं, my family, my friends, my colleagues, और उन सबको भी ये बहुत शांति और खुशी दे रही है। सब मुझसे बहुत खुश हैं, सब मुझे थैंक यू कर रहे हैं। थैंक यू जो आपने ये शांति का गिफ्ट हमें दिया, जो आपने ये खुशी का गिफ्ट हमें दिया। आपकी पूरी दुनिया इस लाइट से भर गई है। I have everything that I need. मेरे पास बहुत कुछ है जो भगवान ने दिया। इतने अच्छे लोग, इतना अच्छा शरीर, इतना पावरफुल मन। I thank God for all this. अब मुझे इन सब को मेंटेन करके रखना है। This is my duty, and yes, I will do it. फिर से लौटा उसी कमरे में जहां से आपने शुरुआत की थी इस यात्रा की। Charged, more peaceful, and happier than before. Om Shanti. Was a wonderful meditation session, दीदी। अक्सर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती हूँ बिकॉज वो उसका एक इम्पैक्ट होता है मेडिटेशन की, एंड इट्स इम्पैक्टिंग। और इम्पॉर्टेंट है कि यही है कि डिजिटल का भी सदुपयोग किया जा सकता है, जैसे हम पॉजिटिव वाइब्रेशन आदान प्रदान करते हैं, ऐसे खूबसूरत टॉपिक हमारे दर्शकों के सामने लाते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही इम्पैक्टफुल सेशन था, और आपने चीज़ों को इतने प्रैक्टिकली, इतने माइन्यूट स्क्रीन टाइम मैनेजमेंट इज इम्पॉर्टेंट, एग्जैक्टली वी कैन डेवलप एंड यूटिलाइज our child, our kids, this entire summer vacation. Thank you so much, Didi, for being with us in our show. Thank you. थैंक यू। और मैं अपने दर्शकों से दिल खोल के हार्दिक अभिनंदन और आभार करती हूँ कि आप इतने प्यार से हमारे साथ जुड़े रहे, और हर सेशन में आप आते हो और अपने कमेंट्स आते हैं हमारे पास, और स्पेशली दीदी टॉपिक ही डिस्कस होते हैं कि हमें इस टॉपिक पे सेशन करनी है। तो दर्शकों का प्यार ही है कि हम इस तरह के सेशन चला रहे हैं, पिंक टॉपिक चला रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन, सबका कसम से शुक्रिया। गर्मी का आनंद लें, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे हेल्दी। ओम शांति।